आज का जो टॉपिक्स है ये भी राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, लेकिन आज हम लोग जो टॉपिक से बात करेंगे इस टॉपिक का नाम है कूटनीतिक शक्तियां। आज हम दो टॉपिक से बात करेंगे, राष्ट्रपति के पास जो कूटनीतिक शक्तियां हैं और जो सैन्य शक्तियां हैं उसके बारे में। और हम लोग आसान भाषा में समझे कि सर कूटनीतिक शक्तियां क्या होती है। तो देखिए, कूटनीतिक शक्तियां का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी राष्ट्रीय समझौता होता है, अंतरराष्ट्रीय समझौता या अंतरराष्ट्रीय संधि होती है। अंतरराष्ट्रीय संधि का मतलब क्या हो गया कि देखिएगा, आज के डेट में आपका जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूट्स है। क्या डिस्ट्रीब्यूट है? तो वह है समस्या है सिंधु जल संधि। देखिए, सिंधु जल संधि जो है ये बहुत बड़ा मैटर है और ये एक्चुअली अभी देखिएगा जो पहलगाम में जो भी आपका जो है अटैक हुआ था पाकिस्तान के तरफ से, जिसमें कि भारत के 27 निर्दोष नागरिक मारे गए थे, उसका भी हम घोर निंदा करते हैं हम अपने स्तर पे। लेकिन मैं आपको बता देते हैं वहां पर जो मेन मुद्दा है वह है सिंधु जल समझौता, यानी सिंधु नदी का जो पानी जो है वो पाकिस्तान में बह के जाता है, वही मेन मुद्दा है। और भारत सरकार ये चाहती है कि जो हमारे हिस्सा का पानी है, यानी 80% जो पानी है जो पाकिस्तान में बह के चला जाता है, और भारत क्या करे, उसका प्रयोग करे। तो ये सिंपल सी बात है, जब भारत अपने जो पानी को पाकिस्तान में बहने नहीं देगा तो आने वाले 10-20 साल में पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है रेगिस्तान बन जाएगा, यानी पूरा डेजर्ट्स हो जाएगा। और सही बात है कि पाकिस्तान इसके लिए मरने और मारने के लिए उतारू होगा, लेकिन हम लोग भी इतना क्या है, कमजोर नहीं है कि पाकिस्तान को छोड़ देंगे। पाकिस्तान को भी वैसे ही सिखाएंगे जैसा हम चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बड़ी बात, तो यहाँ पर जो ये जो समझौता है, ये जो जिस स्तर पे हुआ है कि चलिए हम पाकिस्तान को पानी देंगे, भारत पाकिस्तान को पानी देगा, तो ये जो समझौता का जो सिग्नेचर हुआ, हस्ताक्षर हुआ होगा, वो हस्ताक्षर पर हमारे देश के राष्ट्रपति क्या होगा, सिग्नेचर जरूर हुआ होगा। तो मतलब कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता होता है या भारत के कोई भी बड़ा जो है राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं या हाई कमीशन होता है, जो किसी अन्य देश में क्या होते हैं, नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है, तो उनके अपॉइंटमेंट का जो पावर जो देता है वो राष्ट्रपति ही देता है। आए बस इसी को हम लोग जो है कूटनीतिक शक्तियों के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है, समझौते होते हैं, उस पर राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन समझौता किस स्तर पर करना है, कैसे करना है, उसकी जो है सारे डिटेल्स जो है पहले ही संसद से क्या लिया जाता है, आपका जो आदेश ले लिया। जो भारत का जो संसद भवन है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री या सारे मिनिस्टर बैठते हैं, तो भारत के संसद से इसे पहले से पारित करा दिया जाता है, तब जो है उस पर आज्ञा जो है राष्ट्रपति का होता है और उसके बाद से क्या होता है, उस तरह की संधियों पर सिग्नेचर होती है। यानी देश के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जैसे कि हम पाकिस्तान में अगर जो पाकिस्तान का पानी बंद करना हो, या हमें जो है अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना हो, या बलूचिस्तान को सपोर्ट करना हो, या भारत से बहुत बड़ा अमेरिका से बहुत बड़ा क्या कर रक्षा जो सौदा होता है उस पर हस्ताक्षर करना हो, या रूस से ढेर सारा हमें क्या कर मिसाइल या SU-57 खरीदना हो, इस पर सारे सिग्नेचर जो है राष्ट्रपति का ही क्या होता है। और इसी को हम लोग जो है कूटनीतिक शक्ति के नाम से जानते हैं। और इसमें और बात कर लें तो जो भारत के राजदूत होते हैं या उच्च आयुक्त होते हैं, उनको जो भेजना होता है, या बड़े से बड़े मेहमान जब भारत में आते हैं उनका स्वागत होता है, उनकी सारी शक्तियां देने के जो अधिकार जो होता है वो हमारे राष्ट्रपति को ही क्या होती है। और दूसरा इसमें जो मुद्दा है सैन्य शक्ति, आपके राष्ट्रपति के पास जो है सैन्य शक्ति भी क्या है, काफी ज्यादा मात्रा में है। जैसे कि बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात यह है कि जो भारत का जो चीफ कमांडर होता है, यानी कि सारे शक्ति का जो सेना का जो एक तरह समझे मालिक होता है, पावर रखता है, वो हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। वह थल सेना, जल और वायु सेना के जो चीफ होते हैं उनको क्या करता है, अपॉइंटमेंट देता है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि हमारे देश में पाकिस्तान से या चाइना से युद्ध लड़ना हो, तो युद्ध का जो घोषणा करना हो, ऐसे तो डिस्कस तो पहले ऑलरेडी संसद भवन में ही हो जाती है, और हमको अनाउंसमेंट करना होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट करना है कि हम जो है चाइना या पाकिस्तान से या दोनों से या किसी एक से युद्ध लड़ने की घोषणा करते हैं, तो उसकी जो सिग्नेचर होती है, हस्ताक्षर होता है, यानी उसकी आदेश जो होती है, वो भी आदेश कौन देता है, तो हमारे राष्ट्रपति ही देते हैं। और मान कर चलिए कि युद्ध हो रहा है और फिर घोषणा करना है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो युद्ध की बंदी की घोषणा भी राष्ट्रपति ही क्या करते हैं। ओके।